प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं गणित का बहुपद चैप्टर अध्याय 1 प्रश्नावली 3। पिछले वीडियो में भी हम बहुपदों का मध्य पद से तोड़ना सीखे थे। चलिए देखते हैं इस तरह के प्रश्नावली में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। पहला प्रश्न दिया गया स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है x² - 3x - 4। x² के सामने कुछ नहीं तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया था, पहला अंक है, पहला पद का पहला अंक 1 और अंतिम पद का ऋण 4, दोनों का हम गुना करेंगे तो क्या होगा, ऋण 4 आएगा। ऋण 4 जब होता है यहाँ पर तो हम क्या करते हैं, मध्य पद से एक नंबर ज़्यादा लेना है, चिन्ह को हटा करके, है ना, चिन्ह से आपको मतलब नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे मध्य पद से एक अधिक। ठीक है, तो मध्य पद पर क्या है, हमारे पास 3 है, इस चिन्ह को ध्यान नहीं देना है, ये 3 को ध्यान देना है। तो 3 से अधिक आप क्या लेंगे, नंबर आएगा 4, पहले लिखेंगे 5, फिर 6, फिर 7, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और आपको गुना करके क्या लाना है, ऋण 4 लाना है। ठीक, अब इसमें चाहे तो बीच में क्या है, मध्य पद में माइनस है, तो चाहे तो आप माइनस इसमें लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, पहले अंक को हम 1 से गुना करेंगे, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, चौथे को 4 से। उत्तर क्या आना चाहिए हमारे पास, ऋण 4 आना चाहिए। तो देखते हैं, पहले में देखेंगे 4 का गुना 1 से करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, यानी प्लस माइनस माइनस, तो पहले में ही प्राप्त हो रहा है, बाकी में तो नहीं आएगा। 10 18 होगा, ये 28 होगा, 7 चौक 28, तो पहले में हमको प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x का प्रयोग करेंगे, इन दोनों का प्रयोग करके हमको क्या प्राप्त करना है, मध्य पद प्राप्त करना है, यानी 3x। तो इसका प्रयोग करेंगे तो ऋण 4 है, और इसमें x का प्रयोग करेंगे प्लस इसमें हम लिखेंगे 1x, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3x। तो हमको मध्य पद में क्या प्राप्त करना था, 3x, और 3x के स्थान पर हम लिख सकते हैं -4x + 1x, इस तरह से। तो चलिए हम मध्य पद पर हम इसको प्रयोग करते हैं। तो x² और हम लिखेंगे माइनस, इसको तोड़ रहे हैं, तो -4x + 1x को x से लिख सकते हैं और -4। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करते हैं, इसमें हम दोनों का समूह बनाएंगे, देखिएगा 2 जोड़ी बनेगा। 2 जोड़ी बनाने के बाद हम क्या करेंगे, अब इसमें से वनिष्ठ निकालेंगे, इसमें x² है, इसमें x है, तो x न्यूनतम निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा। उसके बाद फिर माइनस है तो माइनस, और x बाहर कर चुके हैं तो क्या बचेगा, 4, कोष्ठक बंद हो गया। फिर प्लस, क्योंकि इन दोनों में देखेंगे पहला पद क्या है, प्लस है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी कॉमन नहीं निकाल सकते, कुछ नहीं निकाल सकते, तो एक को अवश्य निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, 1 का गुना हम x - 4 से करेंगे तो x - 4 ही प्राप्त होगा। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर ये दोनों गुणनखंड एक जैसा है, तो फिर से इसको बाहर हम कर सकते हैं x - 4 के रूप में। फिर दूसरे गुणनखंड में क्या बचेगा, x और +1, तो इसको हम दूसरे गुणनखंड में लिखेंगे x + 1, तो ये हमें गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो गया। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। चलिए इसी का इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 3, इसका भी मध्य पद तोड़कर गुणनखंड करना है। तो चलिए देखते हैं, पहला पद क्या है, यहाँ पर देखेंगे x², इसके सामने कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है ना, तो पहला अंक क्या है, पहले पद का अंक 1 है, और अंतिम पद का अंक क्या है, ऋण 12, दोनों का हम क्या कर देंगे, गुना करेंगे, तो क्या आएगा यहाँ पर, ऋण 12। ठीक है, चूँकि मध्य पद हमारा क्या है, पॉजिटिव है, मध्य पद क्या है, पॉजिटिव है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, पॉजिटिव होने के कारण मध्य पद से एक अंक अधिक प्रयोग करना है। यहाँ पर कुछ नहीं है मध्य पद में, तो 1 है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मध्य पद से एक अधिक आपको नंबर यानी अंक चयन करना है। 1 के बाद क्या आता है, 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद 4, 5, इस तरह से हम आगे लिख पाएंगे। और पहले को हम किससे गुना करेंगे, 1 से, दूसरे को 2 से, तीसरे को 3 से, चौथे को 4 से। हमें उत्तर क्या प्राप्त करना है वो देख लें, हमें उत्तर प्राप्त करना है ऋण 12। तो हम देख पाएंगे कि इसमें 12 आ सकता है, 2 एकम 2, ये नहीं हो सकता, कलर थोड़ा चेंज कर लें, 2 तिया 6, इसमें भी नहीं हो सकता, 4 तिया 12 ये होगा, क्योंकि हमको 12 प्राप्त करना है। चिन्ह भी ऋण 12 है, लेकिन इसमें ऋण चिन्ह का संयोग करेंगे, इन दोनों का गुना क्या कितना आएगा, 12। तो अब देखेंगे बीच वाला पद क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, 4 को हम प्लस बनाएंगे, और 4 में 3 घटाएंगे तो हमें पॉजिटिव मान प्राप्त होगा, तो 12 का हमको प्रयोग करना है। ठीक है, आना चाहिए। तो इस तरह से हम देखेंगे मध्य पद में हमको कितना लाना है, 1x लाना है, तो हम 4 में 3 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 1 आएगा। अब यदि हम 4x में 3x घटा दें तो 1x प्राप्त होगा, तो मध्य पद हमारा क्या है, 1x है, तो 1x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4x ऋण 3x, इस तरह से, और इन दोनों का गुना भी कितना आएगा, 12 आएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम मध्य पद में हम प्रयोग करते हैं, तो इसको हम लिखेंगे x² +
इसके बाद है 4x ऋण 3x ऋण 12। अब क्या करेंगे, 2 का समूह बनाएंगे। 2 का समूह बना करके हम क्या करेंगे, उभयनिष्ठ निकालेंगे। दोनों में से क्या निकलेगा बाहर, x बाहर आएगा, है ना। तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा प्लस, ये कोष्टक है, और यहाँ पर x बाहर कर चुके हैं तो क्या बचेगा 4। अब यहाँ पर देखिए दोनों ऋणात्मक है तो ऋण तो बाहर आएगा ही। अब दोनों में देखिए 3 है और ये 12 है, तो 3 के पहाड़ में भी क्या आता है, 12 आता है, तो न्यूनतम हम 3 निकाल सकते हैं, यानी ऋण 3 बाहर करेंगे। तो जब भी हम ऋणात्मक मान बाहर करते हैं तो दोनों का चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है ना। कोष्टक में रखेंगे तो कोष्टक में रखेंगे तो दोनों चिन्ह ऋणात्मक है तो दोनों का मान क्या होगा, पॉजिटिव में आएगा, धनात्मक। तो यहाँ से ऋण 3 बाहर निकाले तो क्या बचेगा, x, ये प्लस में आ गया। इसी प्रकार प्लस लेंगे और 3 का गुना किससे करें कि 12 आ जाए, तो 3 चौं 12। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं x + 4 ये दोनों एक जैसे आ चुके हैं। तो हमें क्या करना है, फिर से एक बार लिखना है इनको, x + 4 पहला गुणनखंड। तो दूसरे में क्या बचेगा, x बचेगा और -3, तो दूसरे गुणनखंड में x - 3। तो ये आपका क्या होगा, गुणनखंडन होगा। यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप प्रश्न को बना सकते हैं। अगला प्रश्न नंबर हम लेते हैं चौथा। ये प्रश्न जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ये 2025 में सेट ए में 2 नंबर के लिए पूछा गया था। तो ध्यान देंगे यहाँ पर, इसका पहला पद x² है, यानी सामने कुछ नहीं तो 1 है। चलिए हम जल्दी से देख लेते हैं संक्रिया। पहला पद 1 और अंतिम पद है इसका 15, दोनों का हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो क्या आएगा यहाँ पर, 15 आएगा। ये क्या है, धनात्मक है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख पा रहे हैं मध्य पद में क्या है, 8 है, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, जब ये पॉजिटिव है ना दोनों का, और मध्य पद क्या है, ऋणात्मक मान है, तो हमें क्या करना है, इससे हमको नंबर आपको छोटी लेना है, अर्थात इसमें हमको मध्य पद से 1 नंबर कम, यानी 8 से कम नंबर वाले अंकों को लिखना है, 1 नंबर कम। तो 8 से कम क्या होगा भाई, आपके पास 7 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 और भी नंबर हो सकते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम लिखेंगे। लेकिन पहले का गुना हम 1 से करेंगे, दूसरे का 2 से, तीसरे का 3 से, चौथे का 4 से, पाँचवें का 5 से। उत्तर कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए, है ना। चिन्ह को ध्यान नहीं देना, केवल 15 पर ध्यान देना है। तो 15 कैसे आएगा, इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 7 एकम 7 ये तो नहीं हो सकता, 6 दूनी 12 ये नहीं हो सकता, और 5 तिया 15 ये हो सकता है। 3 पंचे 15 भी हो सकता है, 5 तो एक ही मतलब है दोनों का। तो हम पहले वाले को ले लिए हैं, 5 और 3 का गुना करेंगे तो हमें 15 प्राप्त होता है। तो मध्य पद क्या है हमारे पास, 8 है, ये तो गुना के रूप में आ गया। अब जोड़ने और घटाने की स्थिति में मध्य पद प्राप्त होना चाहिए, तो हमें क्या लाना है, 8x लाना है, इन दोनों अंकों का प्रयोग करके। यानी आपको ऋण 8x बनाना है। कब बनाना है, इन दोनों अंकों का प्रयोग करके, 5 और 3 का। तो इन दोनों को हमको यहाँ पर ऋणात्मक मान है तो दोनों को ऋणात्मक लेना पड़ेगा, यानी ऋण 5x और ऋण 3x दोनों को जोड़ेंगे तो ऋण 8x प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम ऋण 8x की जगह क्या ले सकते हैं, ऋण 5x और ऋण 3x। तो चलिए इसका हम प्रयोग करते हैं, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आएगा x² - 5x - 3x और इसके बाद है +15, ये दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, जोड़ी बनाएंगे, आपको पता है दोनों की जोड़ी बनाएंगे। जोड़ी बनाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देखेंगे दोनों में से x कॉमन मिलेगा तो क्या बाहर आएगा, x बचेगा, ऋण का ऋण, और यहाँ पर x बाहर कर चुके हैं तो क्या बचेगा 5। क्योंकि यहाँ पर माइनस है, मैंने पहले भी बताया था, जब भी हम माइनस उभयनिष्ठ लेते हैं तो अंदर के पद हमेशा चिन्ह बदल देना है, ये नियम याद रख लें। तो यहाँ पर माइनस का माइनस लेना ही पड़ेगा, पहला पद है तो यहाँ पर 3 है, लेकिन 3 के पहाड़ा में भी 15 यानी 15 आता है, तो ऋण 3 बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा, कोष्टक में x बचेगा, क्योंकि ये पहले से माइनस था, अब ये क्या हो गया, प्लस में आ गया। अब ये क्या है, +15 है तो क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि कोष्टक में लिया गया है, क्योंकि उभयनिष्ठ ऋणात्मक है, बाहर किया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 का गुना किससे करें कि 15 आ जाए, तो 3 पंचे 15। तो आप देख पा रहे हैं दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक जैसा होना चाहिए, यदि नहीं है तो कहीं ना कहीं त्रुटि है, ऐसा मान के चलिए। तो x - 5 को फिर से लिख देंगे, तो दूसरे गुणनखंड में क्या बचेगा, x - 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, उसका गुणनखंड होगा। तो ऐसा आपको बनाना है जो 2025 ए सेट में 2 नंबर के लिए पूछा गया था। चलिए अगला टॉपिक है हमारे पास, द्विघाती बहुपद के शून्य ज्ञात करना है। द्विघाती यानी जिसकी घात 2 है, ऐसे बहुपद का आपको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्यक होता क्या है उसको हम पहले समझ लेते हैं। शून्यक वह आंकड़ा है जिसमें हम किसी भी वर्ग बहुपद का मान जिसके कारण से शून्य आता है, ठीक है ना। हम छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं।
जिसके कारण वह मान शून्य होगा। मैं रैखिक बहुपद पर बात करूँगा तो थोड़ा सा जल्दी समझ में आएगा। चलिए x + 5। अब देखिएगा यहाँ पर x का मैं मान ऐसा क्या रखूँ जिससे हमको ये उत्तर क्या मिलना चाहिए, शून्य आ जाए। तो शून्य आने के लिए क्या होगा, ये 5 है तो 5 में 5 घटाएंगे तभी आएगा। तो x की जगह क्या लिख लेंगे, -5 -5, तो दोनों कट जाएगा तो उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। यदि मैं ऐसा लिखूँ कि यहाँ पर है ना 5 + x हो, सिंपल से वही प्रश्न मैं दोहरा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि x का मान, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, चलिए है ना। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर 3 और -x, अब ये 0 आना चाहिए। तो 0 कैसे आएगा, इसको भी हम थोड़ा सा तर्क लगा लेते हैं। तो 0 आने के लिए यहाँ पर ऐसा क्या मान रखें x की जगह जिससे हमको क्या मिले, 0 प्राप्त होगा। तो आपको सिंपल सा पता है 3 है, ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव, तो यहाँ पर केवल क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। यानी 3 में 3 घटाएंगे तभी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर x का मान क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऐसे ही क्या करेंगे, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको और बताते हैं जिससे आपको क्लियर समझ में आए। प्यारे बच्चों, शून्य ज्ञात करने के लिए हमें उदाहरण 23 लिए हैं और ये जो प्रश्न है सेम टू सेम प्रश्न वाले 3 का पहला क्वेश्चन है, इसे हम पहले बना चुके हैं। तो शून्य ध्यान से देखेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए ये 3 पदों में है, मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा और x के हमें मान प्राप्त करने होंगे। अर्थात x के जो मान आएंगे, x के कितने मान प्राप्त होंगे, क्योंकि ये वर्ग बहुपद है तो वर्ग मतलब होता है 2, अर्थात इसके 2 उत्तर प्राप्त होंगे। ये दोनों मान इस समीकरण को इस बहुपद को शून्य बना देगा। तो हमें वही मान प्राप्त करना है जिसके कारण से यह बहुपद शून्य कहलाएगा। तो वह मान कौन सा है वह चेक करना है। तो इसके लिए हमें को मध्य पद को तोड़ना पड़ेगा। तो चलिए पहला पद यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, आपको पता है 1 गुना ऋण 4, फटाफट इसको कर लेते हैं तो ऋण 4 आएगा। ऐसी स्थिति में मध्य पद क्या है, यहाँ पर ऋणात्मक है तो इससे हम बड़ी संख्या का चयन करेंगे, यानी कि मध्य पद से है ना 1 अंक अधिक, यानी बड़ी संख्या आपको लेना है। चिन्ह को ध्यान नहीं देना है, केवल आपको अंक को ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, है ना 3 है तो 1 अंक अधिक लेंगे तो क्या होगा 4 5 6, इस तरह से लिखेंगे। पहले को 1 से गुना, दूसरे को 2 से और तीसरे को 3 से। तो पहले में ही हमको देखेंगे 4 यहाँ पर प्राप्त होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर 4 एकम 4, तो ये पहला ही प्राप्त हो गया, बाकी आंसर इसका नहीं हो सकता। तो इसको आपको क्या करना है, मध्य पद अब बनाना पड़ेगा। इन दोनों अंकों का प्रयोग करके मध्य पद में क्या है, ऋण 3x। तो चलिए देखते हैं ऋण 3x कैसे बनेगा। तो 4 में हम 1 घटाएंगे, यहाँ पर देखेंगे 4 और 1 का प्रयोग करके 3 लाना है। तो 4 में 1 घटाएंगे तभी हम 3 प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऋणात्मक मान क्या होना चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये 3 हो रहा है तो ऋणात्मक मान ज़्यादा करने के लिए इसको माइनस करेंगे और इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो इस तरह से ऋण 3 ये बन जाएगा। अब इसमें हम x का प्रयोग करेंगे, x का प्रयोग करेंगे तो ये भी x के रूप में आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, चाहे तो उसको उल्टा करके लिख सकते, चाहे तो आप इसी प्रकार से भी रहने दे सकते हैं, है ना। ऋण 4x और इसको 1x को x बराबर ऋण 3x। तो मध्य पद क्या है आपका -3x, इसके जगह प्रयोग कर सकते हैं ये वाला वैल्यू। तो चलिए इसका हम प्रयोग करते हैं और आगे सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x², है ना, और उसके बाद आएगा -4x और प्लस x - 4। अब आपको क्या करना है, मध्य पद का चयन करना है। यहाँ पर 2 पदों का उभयनिष्ठ लेना है। तो यहाँ पर 2 समूह बना लेते हैं और x बाहर यहाँ निकल जाएगा, क्योंकि दोनों में x है न्यूनतम। x बाहर निकलेगा तो यहाँ पे x² था तो x बचेगा, यहाँ से x बाहर निकालेंगे तो -4 बचेगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो पहला पद है ना धनात्मक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ऋणात्मक में ही प्रॉब्लम होता है, इसका विशेष ध्यान रखें, ठीक है। तो यहाँ पर x है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हम कोई भी अंक बाहर नहीं निकाल सकते सिवाय 1 के। 1 ही बाहर निकल सकता है, तो क्या बचेगा x - 4, इसका गुना 1 से करेंगे तो यही मान हमको प्राप्त होगा। अब देख पा रहे हैं दोनों में x - 4 दिखाई दे रहा है, तो इसे आप एक बार फिर से लिखें और दूसरे गुणनखंड में क्या होगा, x + 1। यहाँ तक हम कर चुके थे, लेकिन आपको क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कुछ वैल्यू मानना पड़ेगा। तो चलिए क्या मानते हैं, इसको आप px के बराबर मानेंगे। किसके बराबर मानेंगे, px, है ना। तो यहाँ पर शून्य के लिए थोड़ा ध्यान देंगे, शून्य होने के लिए तो क्या करेंगे, शून्य होने के लिए px का मान 0 के बराबर रखना होगा, ठीक है। ध्यान देंगे थोड़ा जगह, शून्य होने के लिए px के बराबर क्या मानेंगे, 0, और px का मान हमने अभी माना है ये वाला। px के बराबर क्या है, px इसके स्थान पर लिखेंगे आप, है ना। इसको मैं यहाँ
पुनः लिख देता हूँ पी एक्स इज इक्वल टू 0 और पी एक्स के स्थान पर लिखेंगे एक्स माइनस 4 और दूसरा है एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब हम ये देखेंगे एक्स माइनस 4 और एक्स प्लस 1 दोनों शून्य के बराबर, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं, एक्स माइनस 4 के बराबर 0 या फिर एक्स प्लस 1 के बराबर 0। तो यहाँ पर एक्स का मान तो निकालना है आपको, तो इसका -4 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा +4, एक्स का मान 1 प्राप्त हो गया। या फिर यहाँ पर हम +1 का पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा -1, यही आपका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। अभिष्ट अतः अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि इस समीकरण में, ठीक है ना, इस समीकरण में यदि एक्स की जगह 4 रखेंगे या एक्स की जगह ऋण 1 रखेंगे तो इसका मान हमेशा क्या आएगा, शून्य आएगा। तो यही इसका क्या कहलाएगा, शून्य कहलाएगा। तो शून्य क्या होगा, 4 होगा और -1 होगा। चलिए हम देखते हैं, पेज नंबर है 24 पर करके देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे आप। प्रश्न पहले पढ़ लीजिए, x² - 9 का गुणनखंड भी ज्ञात करना है और इसका शून्यक भी ज्ञात करना है। चूँकि ये बहुपद है तो इसको आप चाहे तो आप मान लीजिएगा px के बराबर x² - 9 वर्ग बहुपद है, यानी शून्यक भी इसके 2 आएंगे। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, गुणनखंड ज्ञात करना है। तो ऐसे गुणनखंड इस तरह से कैसे ज्ञात करते हैं, देखेंगे x² है ना, ऋण 9 किसका वर्ग होता है, 3 का वर्ग होता है, 3 गुना 3 तो 9 होता है, इसको हम 3 का वर्ग लिख सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला आता है a² है ना -b², इसके बराबर हम जानते हैं a + b और a - b। इसके अनुसार से इसमें हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, px बराबर हो जाएगा x + 3 और x - 3, ठीक है। तो ये बन गया आपका समीकरण पहला, इसको हम पहला मान लेते हैं, px का मान आ चुका है। अब कहता है यही क्या है, इसका गुणनखंड, यानी हमने गुणनखंड निकालना सीख लिए। अब कहता है शून्य ज्ञात करना है, तो मैंने अभी बताया शून्य के लिए क्या होना चाहिए कि px का मान, यानी कि जो बहुपद दिया गया है उसका मान हमेशा शून्य होना चाहिए। तो px बराबर हम क्या लिखेंगे, शून्य। तो px का मान क्या है, हमारे पास ये वाला मान है पूरा px का मान, तो px का मान यहाँ लिख दीजिएगा। तो x + 3 और दूसरे में गुणनखंड में x - 3 बराबर 0। क्योंकि दोनों ये पहला और दूसरा गुणनखंड क्या है, शून्य के बराबर है, तो अलग अलग लिख सकते हैं, x + 3 के बराबर 0 या फिर x - 3 के बराबर 0। अर्थात हम x का मान यहाँ से ज्ञात करेंगे तो +3 का पक्षांतर करेंगे तो -3 आएगा, या फिर यहाँ पर हम -3 का पक्षांतर करेंगे तो +3। तो यही क्या कहलाएगा, आपका शून्यक कहलाएगा। तो क्या होगा शून्यक, आपका आंसर ये दोनों होगा, पहला x का मान -3 और x का मान +3, ये दोनों क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को बनाना है। इसके बाद हम प्रश्न देखते हैं, एक और प्रश्न है इसी के नीचे, किसी बहुपद का शून्यक दिया गया है 4 और -1 और तो गुणनखंड भी ज्ञात करना है। आपको शून्यक दिया गया है और उसका गुणनखंड भी ज्ञात करना है, ये अलग टाइप का प्रश्न है, तो ध्यान से समझेंगे, बहुत छोटा प्रश्न है। 4 और -1 इसे हम कैसे हम मान लेते हैं कि x के बराबर 4 तथा है ना x के बराबर -1 किसी बहुपद के रूप में मानने के लिए हम x का प्रयोग किए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 का पक्षांतर इस तरफ लाएंगे तो क्या होगा, ये x - 4, क्योंकि +4 है तो -4, तो यहाँ पर क्या बचेगा, फिर राइट हैंड साइड पे 0। या फिर इसी प्रकार यहाँ पर और दिया है x है, +1 का पक्षांतर इस तरफ करेंगे तो क्या होगा, सॉरी -1 का, तो +1 के रूप में आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या बचेगा, राइट हैंड साइड पर 0। तो ये दोनों 0 के बराबर है, तो दोनों 0 के बराबर है, तो इसको हम एक्साई ऐसे कर सकते हैं, यानी x - 4 और x + 1 और इज इक्वल टू 0। तो आपको गुणनखंड भी ज्ञात करना है, तो ये इसका क्या कहलाएगा, गुणनखंड कहलाएगा। तो इसको हम इस तरह से लिखें, है ना। आपके पास ये शून्यक दिया गया था, है ना, शून्यक को हल किए तो हमें क्या मिला, यहाँ पर गुणनखंड प्राप्त हो गया। तो आप लिखेंगे अभिष्ट गुणनखंड, अभिष्ट गुणनखंड x - 4 और x + 1, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर अवश्य करें, कमेंट तो करना ही चाहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को वॉच करने के लिए।